अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2025 को 2 नए सर्कुलर जारी कर दिए हैं, सर्कुलर नंबर 28 और सर्कुलर नंबर 29। तो ये दोनों सर्कुलर के जरिए हज कमेटी ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है, हाजियों के लिए क्या क्या बातें कही है, आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों सर्कुलर्स के बारे में, सर्कुलर नंबर 28 और 29। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 28 जारी किया है 1 फरवरी 2025 को, और इसके जरिए उन्होंने हाजियों से अपने ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करने को कहा है। तो ये ओरिजिनल पासपोर्ट किस तरह से जमा करने हैं, कब तक जमा करने हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 28 के जरिए दिया हुआ है। तो हज कमेटी ने सर्कुलर के जरिए बताया हुआ है कि हज 2025 के लिए जाने वाले सेलेक्ट हुए सभी हाजियों को अपने ओरिजिनल पासपोर्ट अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में 18 फरवरी 2025 यानी 18 फरवरी 2025 तक जमा करवा देने हैं। और ये पासपोर्ट जमा करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना है हाजियों को। सबसे पहला तो ये कि आपको जो है कि अपने पासपोर्ट का 2-3 जेरोक्स कॉपी बना के रख लेना है, क्योंकि ये पासपोर्ट जो आपके जमा हो जाएंगे, ये इंशाल्लाह जब आपको टिकट मिलेगा हज की फ़्लाइट के एक दिन पहले, आपकी जो फ़्लाइट होगी उसके एक दिन पहले आपको टिकट, वीज़ा, आईडी कार्ड्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें मिलेंगी, उसके साथ ही ये पासपोर्ट अब वापस किया जाएगा। तब तक आपके पास ये पासपोर्ट नहीं रहेगा। तो अगर कहीं पे आपको इसका जेरोक्स कॉपी या कुछ इस तरह से लगता है, तो उसके लिए आप जो है कि ये ज़रूर से ज़रूर जेरोक्स कॉपी निकाल के रख लें अपने पास। किसी ऐसी कंडीशन में खुदा ना करे कि कभी पासपोर्ट हज कमेटी के पास से या कुरियर में या आप कहीं भेजने जा रहे हैं किसी दूसरे के हाथ से, तो गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, डैमेज हो गया, तो ऐसी हालत में भी आपको ये जेरोक्स कॉपी काम आएगी प्रूफ देने के लिए कि आपका ये जेरोक्स है, कि आपका ये पासपोर्ट का नंबर है, उसमें सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो रिन्यू कराने के लिए भी आपको आसानी होगी, नया पासपोर्ट भी हासिल करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो आसानी होगी। तो आपके पास एक डेटा रहेगा, एक प्रूफ रहेगा। इसके अलावा आपका अपना पासपोर्ट चेक कर लेना कि आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो कहीं से कटा फटा मुड़ा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, तेल में पानी में भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कम से कम 2 लगातार पन्ने, 2 कंसेक्यूटिव पेजेस, सीरियल से 2 पेजेस जो है कि आपके खाली होने चाहिए। ये आपको वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए काम आएगा, सऊदी में और इंडिया में स्टैंपिंग के लिए, इमिग्रेशन के। वीज़ा तो इंशाल्लाह इस बार पिछले कुछ सालों के हिसाब से ई वीज़ा आएगा, आपको अलग से एक पेज आएगा वीज़ा का। इसके वीज़ा की स्टैंपिंग इस पर नहीं होती अब, लेकिन आपको जो है कि आपको एयरपोर्ट पे जो है कि इमिग्रेशन के लिए एग्जिट और एंट्री के लिए काम लगेगा, वहाँ स्टैंपिंग के लिए फ्री पेजेज, आपका खाली पेजेज होना चाहिए। अगर किसी का पासपोर्ट में पेजेस नहीं है, 2 पेजेस खाली, तो वो दूसरा पासपोर्ट इशू कराएं, नया पासपोर्ट लें और वो जमा करें, क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। इसी के साथ हज कमेटी ने ये बताया हुआ है कि अगर किसी वजह से आपका पासपोर्ट में कोई डिफेक्ट है, डैमेज हो गया है, कटा है, जला है, मुड़ा है, भीगा हुआ है, तो उसको आप जो है कि हज कमेटी को एक लेटर दें। बाकी के जो कवर में लोग हैं उनका पासपोर्ट साथ में जमा करें। जैसे कि अगर 4 लोग एक कवर में है तो 3 पासपोर्ट सही है तो तीनों जमा करें, और चौथे वाला जिसका पासपोर्ट खराब हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको जो है कि आप एक लेटर दें कि हमारा पासपोर्ट इस तरह से प्रॉब्लमेटिक हो गया, ख़राब हो गया है, तो हमको टाइम दिया जाए, हम दूसरा नया पासपोर्ट इशू करा के जमा करेंगे, रीन्यू करा के जमा करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हज कमेटी अगर पासपोर्ट एक्सेप्ट भी कर लेगी, और जो है कि उसको तो सिर्फ पासपोर्ट नंबर से मतलब है, क्योंकि सारा काम अभी ऑनलाइन होएगा, डिजिटल तरीके से होएगा, तो इतना बड़ा इशू उसको नहीं है। जेरोक्स कॉपी से भी उसका काम हो सकता था, क्योंकि शुरू में इस तरह से उन्होंने गाइडलाइन बताया था, लेकिन बहरहाल वो नहीं मुमकिन हो सका होगा किसी वजह से, तो वो तो हज कमेटी एक बार ले भी सकती है। लेकिन एयरपोर्ट पे इंडिया और सऊदीया में किसी भी तरीके से वहाँ का जो अधिकारी है, ऑफिसर है, वो नहीं लेगा। कोई भी डिफेक्ट रहेगा पासपोर्ट को तो आपको डिपोर्ट कर देगा, भेज देगा, वापस भेज देगा, चाहे इंडियन एयरपोर्ट पे चाहे सऊदी एयरपोर्ट पे। वहाँ का अधिकारी अगर उसको किसी तरह से उसमें खामी पाई जाएगी तो वापस कर देगा आपको। इसलिए आप जो है कि इसमें थोड़ा भी मतलब लापरवाही ना करें, किसी भी तरीके से अगर पासपोर्ट ये सब चीज़ें हमने बताया हुआ है उसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप लेटर दे दें हज कमेटी को, मोहलत ले लें और पासपोर्ट को रिन्यू करा लें। अगर पेजेस खाली नहीं है तो भी, अगर ख़राब हुआ है तो कटा फटा मुड़ा हुआ है, जला हुआ है, भीगा हुआ है, तो भी, ये दोनों कंडीशन में भी
ये कोई भी इस तरह से कोई कंडीशन है पासपोर्ट में कोई लेकिन लगा कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कि नया पासपोर्ट इशू कराएं और हज कमेटी को लेटर दें। हज कमेटी आपको इंशाल्लाह टाइम दे देगी इसके लिए और अब दूसरा पासपोर्ट तत्काल में बना के जमा करा दें। इसके अलावा इसके साथ में बहुत सारे हाजियों का ये सवाल है कि क्या हमको खुद जाना है, कुरियर से कर देना है, या कुछ स्टेट में एनजीओज वगैरह हैं, या जो है कि हज ट्रेनर हैं, या खादमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर या हज कमेटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, वो भी लेके जाके जमा करके हाजियों का पासपोर्ट एक साथ देते हैं, तो क्या उनके हाथ में दे दिया जाए? तो देखिए इसमें सारे रास्ते सही है। आप जो है कि कुरियर के थ्रू भी, पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। खुद लेके जाए तो सबसे बेहतर और आला है, तो उससे अच्छा कोई नहीं है। अगर आप खुद लेके जा रहे हैं तो उस खुद लेके जाएं तो आप लोग ध्यान रखें कि एक पासपोर्ट का जेरॉक्स कॉपी भी हर पासपोर्ट का एक साथ में रखें, तो उस पर आपको इंशाल्लाह स्टैंपिंग करके मिल जाएगा कि आपका पासपोर्ट वहां पे पहुंच गया। तो ये हमेशा के लिए आपको एक प्रूफ हो जाएगा कि आपका पासपोर्ट हज कमेटी में जमा है, कोई भी तरीके से प्रॉब्लम आपको नहीं आने पाएगी। और कुछ स्टेट में जो है कि वहाँ पे कंप्यूटराइज रिसीट भी दी जा रही है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट, वो आप ले सकते हैं, या हैंड रिटन रिसीट दी जा रही है, वो आप ले सकते हैं। खुद जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन आप कुरियर से भेजेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई खादमुल हुज्जाज, एनजीओ, समाज सेवक या हज की ट्रेनिंग वगैरह काम करने वाला बंदा भी लेके जाता है, या कोई जनरल बंदा ऐसा लेके जाता है कि जैसे 2-4 कवर वाले मिलकर किसी एक को भेज रहे हैं, तो भी ध्यान रखिए वहां से जो है कि स्टैंपिंग करा के या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यानी पहुंच पावती जरूर वहां से ले लें, जिससे आपके लिए एक प्रूफ हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ कुरियर के टाइम पे आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि कुरियर में जो है कि कुरियर के बदले में वहां से हज कमेटी कोई कुरियर आपको नहीं भेजेगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुरियर वाले में आपका प्रूफ ये है कि जो कुरियर का पीओडी रहता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी रहता है, या एयरवे बिल का ट्रैकिंग नंबर रहता है जो उनका ऑनलाइन साइट पे, वहां से ट्रैक करके आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लें, या जो पीओडी उन्होंने दिया हुआ है, साइन किया हुआ कि हज कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया आपका डॉक्यूमेंट, तो वो जो है कि आप रखें एज ए प्रूफ, वही काम करेगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरा प्रूफ कुरियर या पोस्ट से करने पे नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ एनआरआई जो है, जिन्होंने जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या किसी और तरीके से वहाँ रह रहे हैं और उनका इंडियन पासपोर्ट है और वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज 2025 के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया है, तो उनका भी यही सवाल है कि क्या हमें भी 18 फरवरी 2025 तक पासपोर्ट जमा कराने हैं ओरिजिनल, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो अभी वहाँ जॉब पे है, तो वहाँ उनको पासपोर्ट लगेगा। और मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी इस तरह का एनआरआई हाजी ये गलती बिल्कुल ना करें। आप अपना पासपोर्ट वहां से कुरियर वगैरह से न भेजें, जमा ना करें, क्योंकि अगर आप एक बार अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे तो हज कमेटी से पासपोर्ट मिलना मुश्किल होएगा, और जब आप वहां से इंडिया के लिए वापस आने लगेंगे किसी भी देश से, तो एयरपोर्ट पे आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, उसके अलावा आप आ नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस बन जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो कवर में इधर इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कि 4 का कवर है, 3 लोग इंडिया में रहते हैं और 1 एनआरआई है, तो आप 3 लोगों का ओरिजिनल पासपोर्ट जमा कराएं, और आप अपना जो एनआरआई है उनका एक लेटर जमा करें कि मैं एनआरआई हूँ, मैं फला कंट्री में जॉब कर रहा हूँ और मेरा पासपोर्ट का कॉपी है और मेरा वीजा जो आपका काम का वर्क परमिट है उसका कॉपी है, ये लगा के दें कि हम अपना जो है कि पासपोर्ट बाद में जमा करेंगे इंडिया आने के बाद। तो ये ध्यान रखें, एनआरआई वालों का भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो किसी तरीके से उनको पासपोर्ट जमा करने की जरूरत नहीं है अगर वो इंडिया में नहीं है। तो अगर छुट्टी पे ऑलरेडी आ गए, कभी कभी 6 महीने के लिए छुट्टी पे आते हैं, अगर आप छुट्टी पे आ गए हैं तो फिर जमा कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एनआरआई वालों का इस सर्कुलर में कोई बात नहीं बताई गई कि उनको कब जमा करना है, कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जैसा कि पिछले सालों में होता आया है, तो उस हिसाब से एनआरआई वालों को जो है कि अपना पासपोर्ट 10 शव्वाल तक यानी ईद के 10 दिन बाद तक जमा करना है। यानी कि लगभग इस साल अगर 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद होगी तो 9 या 10 अप्रैल तक आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना है। एनआरआई वालों को 9 या 10 अप्रैल तक अपना पासपोर्ट जमा कराना है। इंशाल्लाह उसके लिए भी गाइडलाइन हज कमेटी क्लैरिफिकेशन देगी, लेकिन ये पिछले सालों में इस तरह से होता आया है, तो इसी तरह से इंशाल्लाह इस साल भी होगा। दूसरा केस ये है कि कोई एनआरआई भाई अगर उससे भी लेट आना चाहता है, 10 शव्वाल से के बाद भी उसकी फ्लाइट है इंडिया आने की, तो वो जो है कि अपना एक लेटर सबमिट कर सकते हैं हज कमेटी में कि इस डेट को मैं आऊँगा और इस डेट को अपना पासपोर्ट जमा करूँगा। उसका रिक्वेस्ट लेटर जरूर डालें, इंशाल्लाह उसके लिए भी मोहलत मिल जाएगी जहाँ तक हो सकेगा। तो इसके अलावा ऐसे एनआरआई हाजी जिनका फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो जो है कि सेकेंड फेज में, यानी कि 16 मई से उनकी फ्लाइट चालू होती है, तो वो लोग भी लेटर दे सकते हैं कि हम जो है कि 1 मई के बाद या 5 मई तक जमा करेंगे, क्योंकि उनकी फ्लाइट ही 16 मई के बाद होगा।
तो अभी वो फिर 10 सवाल को इतना जल्दी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी फ्लाइट 15 मई को, 1 महीना पहले नहीं आएंगे, वो 10 दिन 15 दिन पहले आएंगे। छुट्टी ज़्यादा दिनों की मिलती नहीं लोगों को, अभी से ये तकलीफ लोग ग्रुप में बता रहे हैं कि हमको इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो ध्यान रखें कि वो जो है कि एक स्पेसिफिक डेट दे दें कि हम लोग 5 मई को, 1 मई को, 4 मई को अपना जो है कि पासपोर्ट जमा करेंगे, तब तक के लिए हमको मोहलत चाहिए। तो इंशाल्लाह हज कमेटी इसके लिए भी मोहलत आपको दे देगी अगर आपकी फ्लाइट सेकेंड फेज में है तो। इसके अलावा ऐसे एनआरआई हाजी जिन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाला हुआ है लास्ट फ्लाइट के लिए कि उनके यहाँ से जो भी लास्ट फ्लाइट जाएगी उनके एयरपोर्ट से, उस जो है कि फ्लाइट से उनको जाना है, तो वो लोग भी ये रिक्वेस्ट लेटर के साथ साथ में ये भी रिक्वेस्ट लेटर का कॉपी ये उन्होंने मेल किया हुआ है हज कमेटी में लास्ट फ्लाइट के लिए, उसके साथ साथ में ये कॉपी भी लगाएं कि हमने लास्ट फ्लाइट के लिए फ्लाइट का शेड्यूल मांगा हुआ है, फ्लाइट का डेट मांगा हुआ है। तो अगर लास्ट फ्लाइट जिसकी जैसे कि समझ लीजिए कि 30 मई है, तो वो जो है कि 15 मई 20 मई को भी पासपोर्ट जमा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह का डेट है उस तरह से आप जो है कि एप्लीकेशन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हज कमेटी आपको टाइम दे दी। ये एनआरआई भाइयों के लिए है। इसके अलावा कुछ लोग जो है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स रहते हैं, जो विदेशों में आते जाते रहते हैं काम से, बिजनेस से, और कुछ लोग जो उम्रा पे जाना चाहते हैं इस साल रमजान में, फरवरी में, वो लोग भी अपना पासपोर्ट न जमा करें और वो लोग भी एक लेटर दें कि हमको जो है कि हमारा ये पहले से प्लानिंग है, हमको इस तारीख को जो है कि उम्रा पे जाना है और ये तारीख तक हम वापस आएंगे, तो हम इसके बाद पासपोर्ट अपना ओरिजिनल वाला जमा करेंगे। तो आप लोग भी तो ऐसे लोग भी पासपोर्ट न जमा करें जिनको उम्रा वगैरह पे या कहीं की ट्रिप पहले से प्लान्ड है, नहीं तो फिर एक बार जमा हो जाएगा तो वहाँ से पासपोर्ट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप पहले आप लेटर दे देंगे और हज कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से आपको पासपोर्ट जमा करना है। नॉर्मल जो हाजी हैं जिनको कहीं नहीं जाना है, इंडिया में रहते हैं, उनको 18 फरवरी 2025 तक अपने पासपोर्ट जमा करा देने हैं। उसके साथ में हाजियों को दो पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट रहे, और औरतों का जो फोटो रहेगा उसमें उनके दोनों कान जो है कि वो खुले हुए दिखते हुए होने चाहिए फोटो में। ये हो गया नॉर्मल हाजियों के लिए। एनआरआई के लिए 10 सवाल के टाइम पे जमा करना है, 10 सवाल तक, और कोई अगर और टाइम चाहिए तो लेटर उनको देना है, और लेटर तो उनको ऐसे भी देना है 10 सवाल के लिए भी कि मैं एनआरआई हूँ, प्रूफ देना है उनको। उसके अलावा जो उम्रा वगैरह पे जा रहे हैं या फ्रिक्वेंट फ्लायर है, कहीं बिजनेस टूर वगैरह पे जिसको जाना है, वो अपना टाइम के लिए वो भी लेटर दे और अपना पासपोर्ट न जमा करे ओरिजिनल वाला, और हज कमेटी से मोहलत मांग ले। तो ये है सिस्टम पूरा, ओरिजिनल पासपोर्ट हज कमेटी को जमा करना है। और ये सर्कुलर आ गया, जो 28 नंबर सर्कुलर आ गया है, इसके बाद अब किसी को सवाल पूछना नहीं। ऑल ओवर इंडिया के जहाँ के भी हाजी हैं सबको ये पासपोर्ट, चाहे उनको मैसेज आए, चाहे फोन आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सर्कुलर के जरिए अब सभी को अपने अपने स्टेट हज कमेटी में अपना पासपोर्ट 18 फरवरी 2025 तक ले जाके जमा कर देना है। दोस्तों 1 फरवरी 2025 को हज कमेटी ने एक और सर्कुलर जारी किया है, सर्कुलर नंबर 29, जिसके तहत उन्होंने जो है कि खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा उसके बारे में जानकारी दी है। का जो सिस्टम है वो लगभग जो हज ट्रेनर का जो कंप्यूटर टेस्ट हुआ था वही सिस्टम से होने वाला है। उसका जो कोर्स मटेरियल है, क्या सवाल आएंगे, क्या जवाब आएंगे, वो जल्द से हज कमेटी के सर्कुलर के जरिए आपको बताएगी, और इसके लिए आपको तैयारी करना है। इसका जो एग्जाम का डेट है वो है आपका 9 फरवरी 2025। तो 9 फरवरी 2025 तक आपको सब रेडी रखना है, और आपको जो है कि हज कमेटी के साइट पे आपके लॉगिन करने पे आपको आईडी कार्ड दिया जाएगा जो है कि हज सेंटर में जाने के लिए, और आपके सेंटर्स आपको बता दिए जाएंगे कि कहाँ पे आपका एग्जाम होगा। तो वो एग्जाम के लिए आप रेडी रहें, कंप्यूटर फेमिलियर हो जाए। जहाँ तक हमारा अंदाजा है इंशाल्लाह ये सिस्टम पूरा उसी तरीके से जा रहा है जिस तरीके से जो है कि हज ट्रेनर्स का हुआ है। तो इंशाल्लाह जो खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर, उनका भी उसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, एमसीक्यूज ही रहेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, 50 या 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसके सामने आपको टिक लगाना है। तो ये इसका प्रैक्टिस भी जैसे कि हज ट्रेनर्स का आया था उसी तरह से स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस के लिए भी खोला जाएगा इंशाल्लाह हज कमेटी के साइट पे। वो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे कि एग्जाम देने से पहले। और उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 12 बजे से 2 बजे का रहेगा। उससे पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है गेट को क्लोज होने से पहले। और जो है कि वहाँ पे मोबाइल नहीं अलाउड होएगा, कोई भी मटेरियल इस तरह से बैग वगैरह अलाउड नहीं होगा आपको, और आपको आईडी कार्ड जरूर से जरूर लेके जाना है। उसके साथ में आपको जो है कि कोई एक ओरिजिनल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये भी आपको साथ में लेके जाना है।
तो ये सारी तैयारियां आपको करना है। 9 फरवरी 2025 को इंशाल्लाह आपको जो है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी सेंटर होगा आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पे कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा और उसके हिसाब से उसके बाद ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की सर्कुलर नंबर 28 और 29 के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।